हे गाइस, मैं इंदर 24/7 एवरीथिंग से स्वागत करता हूं आप सब लोगों का अपने यूट्यूब चैनल पे। तो हम फिर से वापसी आ चुके हैं लेकर एक नई वीडियो जो कि आसूस ज़ेनफोन मैक्स प्रो M1 पे। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द डिफरेंस बिटवीन द स्टॉक रोम वर्जन 429 विच इज़ शिप्ड बाय आसूस एंड वर्सेस द प्री डिक्रिप्टेड स्टॉक रोम वर्जन 429 बाय अ कस्टम डेवलपर बाय विद द नेम इट्सैमिक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आप मेरी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं कि अगेन वही सेम वर्जन है लाइक एंड्रॉयड 10 बेस विद द सेम सिक्योरिटी पैच लेवल दैट इज 5 जून 2020, देन सेम कर्नल वर्जन एंड सेम बिल्ड नंबर एंडिंग 429। इसके अलावा इस चीज़ लाइक इस पर्टिकुलर रोम में मोस्टली तो चीज़ें सेम ही चल रही हैं जो हमारी 429 में है, बट मैं इसमें वही डिस्कस करूंगा जो या तो बढ़िया है उस पर्टिकुलर रोम से या उसके कंपैरेटिवली बैड है। तो सबसे पहले चलते हैं सिस्टम में और डेवलपर ऑप्शंस में। उससे पहले भी मैं शो कर देता हूँ कि डेवलपर ऑप्शंस कैसे टर्न ऑन करनी है। लाइक आपको जस्ट जाना है बिल्ड नंबर पे 7 to 8 टाइम टर्न लाइक टैप इन कीजिए, उसके बाद ये ऑप्शन ओपन हो जाएगी एंड इसके बाद आपको जस्ट वेरी बिलो सेक्शन जाना है जो कि है थीमिंग सेक्शन। तो डेवलपर की तरफ से इस पर्टिकुलर एक्सेंट कलर सेक्शन में कुछ और भी कलर्स ऐड किए गए हैं। इसके अलावा लाइक बॉडी फॉन्ट सेम है बट आइकन शेप भी एक दो ऐड किए गए हैं। तो जब भी आप इसे कंपैरिजन कर रहे होंगे अपनी 429 और इस पर्टिकुलर वीडियो के साथ, आप देख सकते हैं कि ये पर्टिकुलर चीज़ एडिड है इस प्री डिक्रिप्टेड कस्टम रोम में या प्री डिक्रिप्टेड स्टॉक रोम वर्जन 429 में। इसके अलावा सिक्योरिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं, सेम है जो 429 में है। लाइक फिंगरप्रिंट भी चल रहा है, देन फेस अनलॉक भी चल रहा है, पासवर्ड पैटर्न स्वाइप ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन एंड स्टोरेज में भी कोई प्रॉब्लम नहीं है लाइक जो हमें 429 पे भी फेस करनी नहीं पड़ी। साउंड अगर मैं कंपेयर करूं कि जो स्टॉक रोम वर्जन 429 है और ये प्री डिक्रिप्टेड स्टॉक रोम वर्जन 429 है, इसमें साउंड मुझे थोड़ी सी कंपैरेटिवली अच्छी लगी है उसके कंपैरेटिवली। बट जब भी आप इसे इंस्टॉल करेंगे अगर आपको भी सेम लगे तो नीचे एक बार कंफर्म कर दीजिए। अदरवाइज अगर फिर बैड लग रही है कुछ और है इशू तो वो भी नीचे लाइक मेंशन कर दीजिए। इसके बाद अब चलते हैं डायरेक्टली इनटू द बैटरी मैट्रिक्स। तो सबसे पहले बात करेंगे चार्जिंग टाइम। तो इस पर्टिकुलर प्री डिक्रिप्टेड रोम ने लिया नियरली अबाउट 3 hours and 10 minutes टू फुली चार्ज फोन फ्रॉम 0 to 100%। और वेरस जब हम स्टॉक रोम वर्जन 429 में थे तो तब जब मैंने एनालाइज किया था तो तब लाइक नियरली बहुत टाइम लगा था 2 hours and 53 minutes। तो ऑल इन ऑल बैटरी चार्जिंग टाइम इस पर्टिकुलर प्री डिक्रिप्टेड रोम में ज़्यादा है। अब बात करते हैं आइडियल बैटरी ड्रेनेज की। तो इस पर्टिकुलर प्री डिक्रिप्टेड रोम में आइडियल बैटरी ड्रेनेज कम है एज कम्पेयर टू दी ओरिजिनल स्टॉक रोम वर्जन 429। लाइक इसमें कभी मैंने 2 to 3% बैटरी ड्रेनेज लाइक एनालाइज किया, कभी 3 to 4 एट मैक्स। सो मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ 3 to 4, और जबकि उसमें था 4 to 5% ओवर अ स्पैन ऑफ 8 hours दोनों ही केसेस में। अब बात करते हैं बैटरी कंजप्शन की फ्रॉम अ गेमिंग्स पॉइंट ऑफ व्यू। तो चलिए उसके लिए सबसे पहले मैं ओपन कर लेता हूँ कॉल ऑफ ड्यूटी या यस। तो अगेन कॉल ऑफ ड्यूटी के लिए जो बैटरी मैट्रिक्स मैंने एनालाइज की है उसके लिए मैंने सेम 1 hour ऑफ गेम प्ले किया विद द सेम सेटिंग्स लाइक मीडियम ग्राफिक्स एंड हाई फ्रेम रेट जो मैंने सेम उसी में भी किया था। तो इस टाइम जो मुझे लाइक बैटरी कंजप्शन नोटेड डाउन हुई वो थी नियरली अबाउट 15 to 16%। और वेयर एज जो स्टॉक ओरिजिनल स्टॉक रोम वर्जन 429 थी उसमें थोड़ी ज़्यादा थी, नियरली अबाउट 18 to 19%। इसके अलावा गेम सेटिंग्स दोनों में सेम है, टेम्परेचर रीडिंग में भी ज़्यादा फर्क नहीं है, तो सेम ऑल इन ऑल है। बट इसमें जब मैं कर रहा था तो लाइक बिफोर प्लेइंग द गेम टेम्परेचर ऑफ माई फोन वाज 35 डिग्री एंड एज सुन एज मैंने कंप्लीट की गेम प्ले तो टेम्परेचर था 38 डिग्री। अब मैं डायरेक्टली ओपन करता हूँ लाइक पबजी मोबाइल। तो अगेन सेम वही 1 घंटे का गेम प्ले और उसी के बेस पे बैटरी मैट्रिक्स की एनालिसिस। तो सेम ग्राफिक सेटिंग्स मैंने ओरिजिनल स्टॉक रोम में भी की थी विद दी वर्जन 429 और इसी प्री डिक्रिप्टेड में। तो इसमें लाइक दोनों में ही मुझे ऑलमोस्ट सेम बैटरी कंजप्शन फील हुई है, लाइक कभी 13 to 14%, कभी 14 to 15%। सो ऑल इन ऑल मैं कंसीडर करके चल रहा हूँ 14 to 15%। अगेन टेम्परेचर रीडिंग्स भी सेम ही थी, कोई ज़्यादा फर्क नहीं था इसमें जब मैंने लाइक एनालाइज किया या रीडिंग नोट्स की। तो बिफोर प्लेइंग द गेम प्ले टेम्परेचर रीडिंग्स थी 34 डिग्री एंड एज सुन एज मैंने कंप्लीट किया तो टेम्परेचर रीडिंग्स थी 38 डिग्री। इसके अलावा गेम प्ले में मुझे कोई भी लैग फील नहीं हुआ, चाहे वो कॉल ऑफ ड्यूटी हो चाहे वो पबजी मोबाइल। बैटरी मैट्रिक्स के बाद आते हैं हमारे कनेक्टेड डिवाइस। अगेन दोनों ब्लूटूथ एंड स्क्रीन कास्टिंग एब्सोल्युटली वर्किंग फाइन, जो हमें ओरिजिनल में भी काम कर रहे थे इसमें भी कर रहे हैं। नेटवर्क एंड इंटरनेट बाकी सब कुछ सही है,
लाइक सेम है, बट एक एडवांटेज है, लाइक इसमें एयरटेल के लिए भी हमें वाईफाई कॉलिंग है। तो आप ये पर्टिकुलर आइकन देख सकते हो ऊपर नेविगेट लाइक स्टेटस बार में, आफ्टर वाईफाई आइकन, लेट मी जूम इट वंस अगेन, ये वाला आइकन है, ये वाला आइकन। तो आपको एक बार कंफर्म भी करा देता हूँ कि मेरा एयरटेल का सिम है। तो एयरटेल का सिम है, एयरटेल में मैंने टैप इन किया, उसके बाद वाईफाई कॉलिंग, तो वाईफाई कॉलिंग मुझे अवेलेबल है इस पर्टिकुलर प्री डिक्रिप्टेड रोम में, जो कि हमें ओरिजिनल स्टॉक रोम वर्जन में नहीं है, और हमें ये भी नहीं पता कि वो कभी अवेलेबल होगी भी स्टॉक रोम, ओरिजिनल स्टॉक रोम में आने वाले, चाहे बीटा वर्जन है स्टेबल में या नहीं। इसके अलावा वही सेम चीज़, नो नेटिव वीडियो कॉल अवेलेबल, नो वीडियो लाइक कॉल रिकॉर्डर अवेलेबल, बट वाईफाई, एसएमएस, कॉल, मोबाइल डेटा ऑल आर वर्किंग एब्सोल्युटली फाइन। इसके बाद आप चलते हैं डायरेक्टली टू दी क्विक सेटिंग्स। तो अगेन वही सेम है, कोई एडिट नहीं है, कोई रिमूवल नहीं है, तो सभी की सभी काम कर रही हैं। इसके अलावा एफएम रेडियो भी काम कर रहा है। अब बात कर लेते हैं बग्स की। तो बग्स भी ऑलमोस्ट सेम ही है, लाइक सबसे पहले वहाँ पर गूगल सर्च बार ऊपर है फिक्स हुई, अब यहाँ ये नीचे की गई है डेवलपर की तरफ से। तो अगेन ये फिक्स है, आप इसे यहाँ रिमूव नहीं कर सकते हो या मूव नहीं कर सकते हो अप एंड डाउन। इसके अलावा वही गैप बिटवीन नेविगेशन बार जब आप जेस्चर यूज़ करोगे वो भी सेम है। ज़ेनफोन लोगो अगेन बैक है। देन वाइब्रेशन इशू भी ऑलमोस्ट सेम ही है, थोड़ा सा कहूँगा कम है, बट अगेन नेग्लिजिबल नहीं कह सकते, तो अगेन आप लेके चल सकते हैं कि सेम ही है। इसके अलावा यूएसबी प्रेफरेंसेस जो मैंने डिस्कस की थी स्टॉक ओरिजिनल स्टॉक रोम वर्जन में, वो भी आ रहा है सेम ही है। लाइक जब भी मैं कनेक्ट करता हूँ यूजिंग यूएसबी का केबल टू विद माई लैपटॉप और पीसी, लाइक मैं डेटा ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहा हूँ। अब इसके बाद बात कर लेते हैं डिवाइस सर्टिफिकेशन की। तो जैसे कि ये प्री डिक्रिप्टेड रोम है, तो इसमें ये प्रॉब्लम है कि इसमें डिवाइस सर्टिफाइड नहीं है, जबकि जब हमारी ओरिजिनल जो स्टॉक रोम वर्जन है उसमें डिवाइस सर्टिफाइड है बाय डिफ़ॉल्ट। इसके अलावा कैमरा टू एपीआई बाय डिफ़ॉल्ट अवेलेबल है। देन विद द लेवल 3 सपोर्ट, वाइड वन सर्टिफिकेशन मेरे एंड पे L3 है, ये तब से है जब से मैंने लाइक बीटा 1 का फर्मवेयर वर्जन कस्टम रिकवरी में फ्लैश कर लिया था। उसके अलावा सेम स्टॉक कैमरा है, सेम जी कैम है जो मैंने वहाँ पर लाइक रिव्यू किया था। जी कैम का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप बाद में उसे गो थ्रू कर सकें। अब बात कर लेते हैं बेंचमार्क स्कोर्स की। तो सबसे पहले कर लेते हैं एंटू। तो लाइक एंटू स्कोर्स हो चाहे आपने गीक बेंच हो, ऑलमोस्ट स्कोर सेम ही है, लाइक 19-20 का ही फ़र्क है, ज़्यादा नहीं है। तो ये हमारे यहाँ लाइक ओवरऑल स्कोर लाइक 1,46,220। देन ये कंसोलिडेटेड लाइक CPU बेस्ड, GPU बेस्ड, मेमोरी मैनेजमेंट, UX एंड सो ऑन। इसके अलावा गीक बेंच 5 के स्कोर्स, सो ऑन द बेसिस ऑफ CPU, लाइक सिंगल कोर्स को 280, मल्टी कोर्स को 1202। इसके अलावा कंप्यूट में अगेन वल्कन एपीआई के लिए ये नहीं चल रहा है, जो कि सेम स्टॉक रोम वर्जन पे भी नहीं चल रहा था, बट ओपन सीएल के लिए जो स्कोर है वो है 448। अब हम देख लेते हैं मेमोरी मैनेजमेंट या रैम मैनेजमेंट। तो सबसे पहले, क्योंकि अभी अभी मैं वीडियो के क्रिएशन में कितनी ऐप्स खोली है मैंने, तो मैं उन्हीं में से कोई ओपन कर लेता हूँ। लाइक सबसे पहले PUBG मोबाइल। तो सबसे अच्छी बात है कि जिस स्क्रीन पे मैं छोड़ के गया था उसी स्क्रीन पे वो अवेलेबल है। इसके अलावा कॉल ऑफ ड्यूटी ओपन कर लेते हैं, क्योंकि ये दोनों ऐप मेरे फ़ोन पे इस टाइम पे सबसे ज़्यादा ग्राफिक इंटेंसिव है। तो अगेन वो कनेक्ट कर रहा है रादर देन स्टार्टिंग से स्टार्ट हो रहा है, लाइक कनेक्टिंग टू सर्वर। तो अगेन वही सेम स्क्रीन से वो स्टार्ट हुआ है। इसके अलावा भी एक दो और ऐप्स ओपन करके देख लेते हैं, लाइक कैमरा टू एपीआई, देन मे बी गीक बेंच स्कोर्स। इसके अलावा एंटू बेंचमार्क, ये कभी कभार रीसेट हो जाता है, बट खोलेगा फिर से या खुलेगा उसी स्क्रीन से जहाँ से हम देख रहे थे, एंड सो ऑन। तो आप जो मर्जी स्क्रीन खोल लीजिए, लाइक मैंने क्रोम पहले खोला हुआ था एंड वगैरह वगैरह। तो इससे पहले कि हम इंस्टॉलेशन स्टेप्स पे लाइक प्रोसीड करें, लाइक सबसे बड़ी चीज़ है कि ओवरऑल रिव्यू स्कोर। तो अगेन लाइक मेरा ओवरऑल रिव्यू स्कोर सेम ही है, लाइक 80 आउट ऑफ 100, बिकॉज अगर इसमें वाईफाई कॉलिंग अवेलेबल है एयरटेल के लिए, तो बैटरी चार्जिंग टाइम थोड़ा ज़्यादा है। तो अगेन वही माइनस प्लस हो गया, तो 80 आउट ऑफ 100 ही है मेरी तरफ से। इससे पहले कि हम इंस्टॉलेशन प्रोसेस पे प्रोसीड करें, कुछ डिस्कस करना चाहूँगा। उसके लिए मैंने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल ब्लॉग पे ड्राफ्ट किया हुआ एक आर्टिकल, जिसका यूआरएल आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, ताकि आप बाद में गो थ्रू कर सकें। कुछ मेजर चीज़ें नहीं है, जस्ट कुछ लिंक्स है कहाँ से आप ये प्री डिक्रिप्टेड रोम इंस्टॉल लाइक डाउनलोड कर सकते हैं एंड सो ऑन। सबसे पहला लिंक है प्री डिक्रिप्टेड रोम का, तो आपको GF फ्लैश करने की ज़रूरत नहीं है सेपरेटली। इसके अलावा मैजिक्स, अगर आप लाइक वो डिवाइस सर्टिफिकेशन का इशू रिजॉल्व करना चाहते हैं, जिसका यूआरएल आपको लाइक उस पर्टिकुलर वीडियो का भी यूआरएल मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। फिर ये कुछ नोट्स हैं बाय डेवलपर की साइड, लाइक डेवलपर साइड चेंजेस, दैन नोन बग्स फ्रॉम आसू साइड,
कुछ prerequisite है like backup your data, charge your phone's battery to this, then phone bootloader should be unlocked, TWRP custom recovery should be installed. अगर आप नहीं aware तो उनके helping videos भी दिए गए यहाँ पर. उसके बाद finally the installation of pre-decrypted ROM using TWRP ROM like format data, wipe cache, Dalvik data system, vendor partition is optional. Then flash the pre-decrypted ROM version 429. उसके बाद just phone को reboot कर लीजिए. And last but not least, finally enjoy the beauty of pre-decrypted Android 10 stock ROM version 429 on your phone. Apart of this, these are our सोशल हैंडल्स. आप कहीं लाइक इनमें से किसी पे भी हमें फॉलो कर सकते हैं या सब्सक्राइब कर सकते हैं. अब मैं डायरेक्टली बूट इन कर देता हूँ TWRP रिकवरी मोड में और उसके बाद हम डायरेक्टली प्रोसीड कर जाएंगे इंस्टॉलेशन स्टेप्स में. फाइनली हम बूट इन कर चुके हैं टू दी TWRP कस्टम रिकवरी मोड फॉर द इंस्टॉलेशन पार्ट. सो अकॉर्डिंग टू ब्लॉग सबसे पहले आपको टैप करना है वाइप पे. उसके बाद फॉर्मेट डेटा, जस्ट टाइप यस फॉर द कंफर्मेशन एंड टैप ऑन दिस ब्लू बटन. हार्डली ये 10 to 15 मिनट्स लेगा एंड उसके बाद फॉर्मेटिंग कंप्लीट हो जाएगी. जस्ट एज एन प्रिकॉशनरी नोट, डेटा पहले से ही बैकअप कर लीजिए बिकॉज सब कुछ यहाँ डिलीट हो जाएगा. उसके बाद आपको जाना है एडवांस वाइप, फिर आपको टैप करना है डेल्विक कैशे डेटा एंड सिस्टम. वेंडर पार्टीशन इज़ ऑप्शनल, इफ़ यू वांट यू कैन डू इट. उसके बाद जस्ट स्वाइप टू वाइप पे क्लिक करके कंप्लीट कर लीजिए. अगेन 5 to 10 सेकेंड वाइपिंग विल बी कंप्लीट. इसके बाद आपको जाना है टू दी होम स्क्रीन ऑफ TWRP कस्टम रिकवरी. इस टाइम आपको लाइक प्रेस करना है इंस्टॉल बटन पे. उसके बाद आपको सिलेक्ट करना है सिलेक्ट स्टोरेज. अगर तो आप OTG पेन ड्राइव यूज़ कर रहे हो तो सेकंड ऑप्शन, जैसे कि मेरे केस में माइक्रो SD कार्ड कर रहा हूँ तो मैं थर्ड ऑप्शन सेलेक्ट करूँगा. उसके बाद टैप ओके. उसके बाद जहाँ भी मैंने वो पर्टिकुलर फाइल रखी है लाइक ये प्री डिक्रिप्ट वाली फाइल, जैसे से टैप करूँगा उसके बाद स्वाइप टू कन्फर्म फ्लैश. एंड अब ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. अब ये नियरली अबाउट 4 to 5 मिनट लेगी. तो इस इस टाइम के दौरान डू नॉट प्ले विद दीज वॉल्यूम रॉकर बटन्स और पावर बटन बिकॉज अदरवाइज आपका फ़ोन सॉफ्ट ब्रिक या हार्ड ब्रिक हो जाएगा. फिर आपको आसूस ऑफिशियल सर्विस सेंटर जाना पड़ेगा या क्यूफिल मेथड के थ्रू वो करना पड़ेगा. तो चलिए वेट करते हैं जब तक ये इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट होती है. सो फाइनली इंस्टॉलेशन प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है. तो अब हमारे पास दो ऑप्शन है. वन इज़ वाइप कैशे डेल्विक एंड अनदर इज रीबूट सिस्टम. सबसे पहले वाइप कैशे डेल्विक कर लेते हैं ताकि कोई भी जंक फाइल जो इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के बिहाइंड पे क्रिएट हुई है वो डिलीट हो जाएंगी और क्लियर हो जाएंगे. अब वी आर गुड टू गो विद द रीबूट सिस्टम. अब नियरली अबाउट 3 to 4 मिनट्स लगेंगे फ़ोन सेटअप प्रोसेस को स्टार्ट होने में. तो चलिए तब तक वेट करते हैं. सो फाइनली फ़ोन सेटअप प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है. चलिए स्टार्ट पे टैप कर लेते हैं. अब जल्दी से जल्दी मैं यहाँ पर अपने वाईफाई क्रेडेंशियल ऐड कर देता हूँ और आगे प्रोसीड करते हैं. तो सक्सेसफुली वाईफाई क्रेडेंशियल एंटर करने के बाद चेकिंग फॉर अपडेट. इस पर्टिकुलर सेक्शन में अगर कोई भी माइनर मेजर कोई भी पीछे पेंडिंग अपलोड या पेलोड होगा फॉर द गूगल प्ले सर्विसेज वो यहाँ पर इंस्टॉल हो जाता है और उसके बाद वो नेक्स्ट स्क्रीन पे प्रोसीड कर लेते हैं. चलिए तब तक वेट कर लेते हैं जब तक ये कंप्लीट होती है प्रोसेस. तो फाइनली नेक्स्ट प्रोसेस पे प्रोसीड हो चुके हैं. तो इस पर्टिकुलर स्क्रीन पे मैं पूछ रहा कॉपी एप्स एंड डेटा. अगर तो आपका कोई डेटा गूगल क्लाउड पे तो आप नेक्स्ट कर सकते हैं. वीडियो के लिए मैं डोंट कॉपी पे क्लिक कर रहा हूँ. अगेन कुछ चेक होगा बैकग्राउंड में चेकिंग इन्फो एंड इसके बाद वो डायरेक्टली पूछेगा वेरीफाई पिन या गूगल अकाउंट जो एसोसिएटेड होगा. तो इस टाइम वो पूछ रहा है कि गूगल सेटअप अकाउंट सेटअप करना चाहते हो. तो इस टाइम पे मैं स्किप कर रहा हूँ. एंड फाइनली गूगल सर्विसेज के लिए कुछ तो एक्सेप्ट, ये भी मैं इंस्टॉल नहीं करना चाहता तो स्किप कर रहा हूँ. प्रोटेक्ट फ़ोन भी स्किप कर रहा हूँ. सेटअप कंप्लीट. तो फाइनली फ़ोन सेटअप भी हो चुका है. तो बाय डिफ़ॉल्ट जब भी आप ये रोम फ्लैश करोगे तो ऐसे ये पर्टिकुलर बाय डिफ़ॉल्ट जो जिसे हम बेयर बोन स्ट्रक्चर कहते हैं वैसे आएगा. होम स्क्रीन पे कोई आइकन नहीं है, गूगल सर्च बार बिलो. उसके बाद इसमें जो भी ऐप्स हैं वो बहुत ही मिनिमल है. जैसे आप देखोगे मैसेंजर ऐप बाय डिफ़ॉल्ट है नहीं है तो उसे इंस्टॉल करना पड़ेगा. तो मिनिमल से मिनिमम या आई वुड से मिनिमम ब्लॉटवेयर्स हैं. अब जस्ट फॉर द कंफर्मेशन पार्ट एक बार फिर से अबाउट सेक्शन में जाके आपको कंफर्म करा देता हूँ कि ये वही रोम है जिसके बारे में हम बात कर रहे थे. एंड्रॉयड 10 बेस 5 जून 2020 सिक्योरिटी पैच लेवल, बिल्ड नंबर एंडिंग 429, कर्नल वर्जन 4.4.192 पर्फ प्लस एंड सो ऑन. तो यही सब कुछ था मेरी तरफ से रिलेटेड टू दी डिफरेंस बिटवीन ओरिजिनल स्टॉक रोम वर्जन 429 वर्सेस pre-decrypted Android 10 stock ROM version 429. Hope you like this video. If you really like this video, kindly share this with your friends and family. And apart from this, please subscribe to our channel because this will surely motivate us and boost us to create more videos like this in the coming future. Finally, it's the time to sign off now. Bye for now. Thanks.